नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बलिया से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीम ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से आज सुबह उठा लिया। धीरेन्द्र सिंह के अलावा दो अन्य नामजद आरोपी भी हैं, संतोष यादव और अमरजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें बलिया से ही गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के अलावा अभी तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूचना के मुताबिक एसटीएफ की टीम मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया लेकर जाएगी और स्थानीय पुलिस को हैंडओवर करेगी। सूत्रों के मुताबिक बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जनेश्वर मिश्र पार्क से, जो कि लखनऊ में है। तो आज जनेश्वर जो विश्व पार्क है लखनऊ में, वहां से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी है, जिसने कई राउंड फायर किए थे और की गोली से इसकी जयप्रकाश पाल नाम का एक युवक जिसकी मौत हो गई है, तब से ही फरार था धीरेन्द्र प्रताप सिंह। लगभग 3 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, तलाश में थी। 10 टीमें बनाई गई थी पुलिस की और मुख्य आरोपी को ढूंढने के लिए, और आज गिरफ्तार हुआ है सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क से, जो कि लखनऊ में है। उसके पास से एसटीएफ ने आज धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसके, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को और ये कहा जा रहा है कि वो सरेंडर की फिराक में था, तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो गई? उससे पहले ही क्या सूत्र मिले थे पुलिस को या एसटीएफ को, जिसके जरिए उनको पहले से ही पता चल गया कि ये सरेंडर करने वाला है, उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई थी और उस दौरान सीओ और एसडीएम, उसके अलावा एसएचओ, 3 थानों की पुलिस मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब जरूर था, क्योंकि ये मुख्य आरोपी था, 50,000 का इनामी था। 4 इसके साथी जो 50-50 हजार के इनामी थे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ा फिक्र था कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बावजूद इसके इस अपराधी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें घटना को लेकर अपनी सफाई धीरेन्द्र की तरफ से दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस और सर्विलांस टीमें, उसके अलावा जो डीआईजी रेंज है, उन्होंने भी आज टीमें बनाई थी। एसटीएफ अपनी अलग कोशिश कर रही थी। तो कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विपक्ष और साथ ही साथ में जो विभिन्न संगठन है वो लगातार इन आरोपी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हर कोशिश की जा रही थी। उसी कोशिश का ये परिणाम है। एसटीएफ को इसकी लोकेशन लखनऊ में मिली और उसके बाद एसटीएफ ने इसको राजधानी लखनऊ के पॉलिटेक्निक इलाके से, जो कि जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में पड़ता है, वहां पर तो गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ली होगी, क्योंकि जिस तरीके से 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित हुआ था और बड़ी भीड़ के बीच में इसने हत्या की थी, तो पुलिस के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बलिया पुलिस की, जो रेवती थाने की पुलिस थी, उसने इसको गिरफ्तार करने के बावजूद छोड़ दिया था, जिसके बाद विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया था। तो गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। हालांकि एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जो नामजद 8 आरोपी हैं, उनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अज्ञात लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी इस घटना में शामिल है उनको गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजा जाए, ताकि विपक्ष के पास जो मुद्दा है कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जाए कार्रवाई करने के बाद भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर प्रशासन के ऊपर लापरवाही के आरोप लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जल्दी ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो। लेकिन एसके, अब क्योंकि अब मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या बलिया ले जाया जाएगा? आगे की क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, यूपी एसटीएफ इसको बलिया लेकर जाएगी, क्योंकि पूरे मामले की जांच चल रही है। जो वीडियो मौके से मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों के द्वारा वीडियो भी बनाए गए हैं। उन वीडियो को लेकर भी पुलिस लगातार तस्दीक कर रही है कि कौन व्यक्ति किस तरफ से था, किसने क्या क्या किया। तो निश्चित है कि जब ये मौके पर जाएगा और जो 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन सभी आरोपियों को एक साथ बैठाकर पूछताछ होगी और क्या सर्कमस्टांसेस थे और किन वजहों से ये हत्या की गई और कहां से ये हथियार आए और पहले से क्या योजना थी, क्या पहले से पता था कि इस तरीके की घटना हो सकती है, जिस वजह से आरोपी इस तरीके से हथियार बंद होके गए थे। बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर एसटीएफ सभी आरोपियों को बैठाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि निश्चित है जहां बड़े सवाल पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए हैं, तो इस घटना की सच्चाई
पता करना और साथ ही साथ जो भी दोषी हैं उनको गंभीर रूप से दोषित जो लोग हैं उनको गंभीर सजा दिलवाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीजें हुई हैं कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा हुए हैं। तो कोशिश यही होगी कि इसको सभी आरोपियों को सामने बैठाकर उनसे पूछताछ हो और उसके बाद जो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी एसटीएफ कार्यालय में ही है और शायद हो सकता है कि थोड़ी देर में बलिया ले जाए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ तलब किए गए हैं। आज शाम सीएम योगी ने विधायक सुरेंद्र सिंह को तलब किया है। तो बलिया गोली कांड के आरोपी के पक्ष में खड़े हैं सुरेंद्र सिंह। बीते दिन आरोपी धीरेन्द्र के घर भी गए थे सुरेंद्र सिंह। तो लगातार बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, जो कि बैरिया के विधायक हैं, बैरिया से विधायक हैं, और लगातार जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनके पक्ष में बयान दे रहे थे, पक्ष में बातें कह रहे थे, बयान दे रहे थे और लगातार ये बात कह रहे थे कि वो कसूरवार नहीं है, वो बेकसूर है। और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही थी और धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर भी गए थे वो मिलने के लिए परिवार से, तो ऐसे में अब लखनऊ तलब किया गया है। देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक राय, जिस तरीके से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार बयानबाजी करते रहते हैं बेतुकी, एक बार फिर से उन्होंने एक आरोपी के पक्ष में बयानबाजी की है और अब उन्हें लखनऊ तलब किया गया है। आलोक, तो अब आगे क्या किया जा सकता है, क्या कदम उठा सकती है सरकार? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे आलोक राय से जुड़ने की। तो बता दें आपको, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब किया गया है। लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे और जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसके पक्ष में बयान दे रहे थे। वो ये बात कह रहे थे कि वो बेकसूर है, जो भी हुआ है वो आत्मरक्षा के वजह से हुआ है, आत्मरक्षा की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन वो बिल्कुल बेकसूर हैं। इस तरह के बयान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी तरफ से दे रहे थे। इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस तरह के बयान दिए, जिसके बाद अब लखनऊ तलब किया गया है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को। तो बैरिया से विधायक हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, जिनको अब लखनऊ तलब किया गया है। तो आज शाम सीएम योगी ने विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब किया। बलिया गोलीकांड के आरोपी के पक्ष में खड़े हैं सुरेंद्र सिंह। बीते दिन आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर भी मिलने गए थे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में उपचुनाव से पहले लगा कांग्रेस को झटका। टुंडला से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता बबली का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। स्नेहलता बबली ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्नेहलता बबली ने एसडीएम पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। नामांकन निरस्त होने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है, तो अब कांग्रेस हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है इस पूरे मामले को लेकर। और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर एसडीएम बोले कि टुंडला राजेश वर्मा नामांकन जो शपथ पत्र में त्रुटियां पाई गई थी, इसी वजह से यह निरस्त हुआ है। बता दें आपको, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर बोले एसडीएम टुंडला राजेश वर्मा, कहा उन्होंने कि नामांकन शपथ पत्र में त्रुटियां पाई गई थी, जिसकी वजह से ये निरस्त किया गया है। 17/10/2020 को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के दौरान कुल 4 नामांकन प्रपत्र जो हैं निरस्त किए गए हैं। वो एक श्रीमती स्नेहलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, श्री दीप कुमार निर्दलीय, श्री कमल किशोर निर्दलीय और श्री अवनेश बाबू निर्दलीय। क्या क्या कमियां पाई गई इनके पर? इनके जो एफिडेविट थे वो इनकम्प्लीट थे। सभी नामांकन एफिडेविट के आधार पर निरस्त किए गए हैं और सभी नामांकन में एफिडेविट इनकम्प्लीट थे। सभी कॉलम जो है उनके द्वारा पूर्णतः फिलअप नहीं किए गए थे। सौरभ उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है स्नेहलता बबली, उनका नामांकन रद्द हो गया है, तो क्या कुछ जानकारी, नामांकन किस वजह से रद्द हुआ, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं आपको बताऊं, स्नेहलता बबली जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इनका नामांकन कल निरस्त किया गया है और एसडीएम का ये कहना है कि इनके जो कागजात थे वो पूर्ण नहीं थे, इसलिए इनको नामांकन इनका और 3 अन्य लोगों का नामांकन निरस्त किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं स्नेहलता बबली, उन्होंने प्रशासन पर दबाव में नामांकन निरस्त करने का सीधा आरोप लगाया है और कोर्ट जाने की भी बात कही है।
वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी कोर्ट में जाने की बात कही है और एक मीटिंग भी इसको लेकर कांग्रेस की हुई है हाईकमान के निर्देश पर। तो वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। सौरभ, नामांकन जो ये हुआ उसमें किसी तरह की त्रुटि पाई गई है जिसकी वजह से निरस्त किया गया है, क्या ये त्रुटि सामने आई है कि किस तरह की शपथ पत्र में त्रुटियां पाई गई हैं जिसकी वजह से नामांकन निरस्त कर दिया गया? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में आकर ये नामांकन निरस्त किया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको त्रुटि को हमने जानना चाहा है, एसडीएम साहब से भी बात हुई है, तो उनका साफ कहना ये है कि जो फॉर्म सबमिट किया गया है उसमें काफी विकल्प उनका कई जो सब्जेक्ट हैं वो नहीं भरे गए हैं और शपथ पत्र है उसमें भी कुछ कमियां पाई गई हैं, मतलब अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है उनके तरीके से। ठीक, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अयोध्या से खबर है, आमरण अनशन पर बैठे परमहंस दास की बिगड़ी हालत बिगड़ने को लेकर डॉक्टरों ने परमहंस दास को चेतावनी दे दी है। तो एडीएम सिटी और एसपी सिटी कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं अनशन स्थल पर। परमहंस दास से करेंगे वार्ता एडीएम सिटी और एसपी सिटी। आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं परमहंस दास। पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं परमहंस दास, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और डॉक्टरों ने चेतावनी भी दे दी है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं परमहंस दास और साथ ही हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो डॉक्टरों ने परमहंस दास को चेतावनी दे दी है। एडीएम सिटी और एसपी सिटी कुछ ही देर में जो अनशन स्थल है वहां पर पहुंच सकते हैं और बात करेंगे परमहंस दास से। तो बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं परमहंस दास। पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं परमहंस दास और इसीलिए आज उनको मनाने के लिए एडीएम सिटी भी और एसपी सिटी भी जाने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं, बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे एडीएम सिटी और एसपी सिटी। तो डॉक्टरों ने चेतावनी दे दी है, 7 दिन से बैठे हुए हैं अनशन पर और डॉक्टरों ने चेतावनी देती है। ऐसे में आपको बता दें कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से एडीएम सिटी भी आज उनको मनाने के लिए, बात करने के लिए एसपी सिटी भी उनके साथ में जाएंगे। लखनऊ से खबर है, जहां पर स्मार्ट मीटर पर बिजली विभाग में कंज्यूमर्स की 50,000 शिकायतें आई हैं। मीटर जंपिंग तो कहीं ज्यादा बिल आने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो स्मार्ट मीटर को लेकर कंज्यूमर्स की 50,000 शिकायतें, मीटर जंपिंग तो कहीं ज्यादा बिल आने की लगातार शिकायत। प्रदेश में अब तक लग चुके हैं लगभग 7 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर। तो वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर में उपभोक्ताओं की ज्यादातर शिकायतें हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियों की बात स्वीकारी है और यूपीपीसीएल ने ईईएसएल को भेजे गए पत्र में 2012 स्मार्ट मीटर जंप को लिखा है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता एसके। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और अब लगभग 7 लाख शिकायतें आई हैं, मीटर जंपिंग तो कहीं ज्यादा बिल की शिकायतें आ रही हैं, तो इस तरह की एक तो लगातार शिकायतें आ रही हैं और स्मार्ट मीटर लगभग 7 लाख से ज्यादा लग चुके हैं। ऐसे में इन शिकायतों के निवारण के लिए क्या कुछ प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है? बिल्कुल, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर मीटर जंपिंग को लेकर, ज्यादा बिल आने को लेकर और मीटर में कई अन्य खामियां भी हैं, जिसको लेकर यूपी उपभोक्ता परिषद जो है विद्युत विभाग का, उसने भी इस चीजों को शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले पर यूपीपीसीएल ने ईईएसएल नोएडा से पूरे मामले की जांच कराई थी, जिसमें मीटर जंपिंग और बाकी अन्य गड़बड़ियों की पुष्टि हुई थी। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में लग चुके हैं। खासतौर पर हम देखें तो गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ ये वो जिले हैं जहां पर ज्यादातर मीटर शिकायतें हैं। 50,000 से ज्यादा उपभोक्ता अब तक अपने मीटर जंपिंग और अन्य ज्यादा बिल आने की शिकायतें कर चुके हैं। कहीं न कहीं अब यूपीपीसीएल इन सारी चीजों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दबंगों ने पिता पुत्र को पेट्रोल डालकर जला दिया है। घटना की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सार थाना क्षेत्र के चिली गांव की यह वारदात है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुई और 2 पक्षों में विवाद के बाद पिता पुत्र को पेट्रोल से जला दिया गया।
तो मारपीट के दौरान दबंगों ने पिता पुत्र को पेट्रोल डालकर जलाया। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को हैलट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर आए थे धान काट के, तो उसका लड़का, किसका लड़का? ये राजू सिंह का लड़का जी, खोद रहा था, इनकी तरफ से उतरा और गाली दे रहा था। तो इन्होंने मना किया कि ऐसा है बेटा, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, गाली आली न दो और जाओ, वो खादो वादो ना। वही में धोखा इनके मान लो सलाह रही, धोखा पहले तो प्लानिंग रही। तो ये तेल, ये पेट्रोल होता है, ये पेट्रोल एक बाल्टी में लिए थे और बाल्टी में पेट्रोल एक लोग छिड़क रहे थे और लंबा डंडा में भिंगो लिया था, कपड़ा वैसे छुआ। आगरा से खबर है, जहां आग की लपटों का तांडव। NH2 पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ढाबा संचालक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो थाना एतमादपुर के कुबेरपुर का ये मामला है, जहां पर सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लग गई। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है, उसी दुर्घटना की है, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। NH2 पर यह ट्रक खड़ा था जिसमें भीषण आग लगी है। तो आगरा में आग की लपटों का तांडव आप देख सकते हैं। NH2 पर खड़े ट्रक में ये भीषण आग लगी है। NH2 पर ये ट्रक खड़ा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। NH2 पर ये ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें ये भीषण आग लगी और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पास में ही ढाबा था, जिसके संचालक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फिर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। तो थाना एतमादपुर के कुबेरपुर का ये पूरा मामला है। NH2 पर ये ट्रक खड़ा हुआ है, जहां पर इस खड़े हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आगजनी की घटना हुई है और आग की लपटें उठ रही हैं। तो पास में ही एक ढाबा था, जिसके संचालक ने फोन करके पुलिस को बुलाया, दमकल विभाग को बुलाया। फिर पहुंचकर वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना एतमादपुर के कुबेरपुर का पूरा मामला। NH2 पर यह ट्रक खड़ा हुआ है, जहां पर यह आगजनी की घटना हुई। वहीं शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन आज है और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना आज हो रही है। मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है भक्तों की। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी के दर्शन पूजन का महात्म्य है और भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और तप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सभी भक्त मंदिर पहुंचे, जाकर माता के दरबार में मत्था टेका और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां से प्रार्थना की।